नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पर फोन करके आप हमसे जुड़कर निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। रोज हम आपके सामने एक नए विषय के साथ आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को भी मजबूत किया जा सके। और इस दरमियान आप हमसे किसी भी कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा आज का विषय है, क्या है कैदियों के कानूनी अधिकार। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही अगर आप भी इस कानून से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़कर निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे और कैसे आपको कानूनन राहत मिल सकती है। योगेश स्वरूप जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज जो हम अधिकारों की बात कर रहे हैं वो कैदियों के अधिकारों से जुड़ा हो। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी ये समझ पाएं कि कैदियों से जुड़े अधिकार क्या कुछ हैं, कानून हमें उन लोगों को क्या कुछ राहत देता है जो प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं। जी योगेश जी। देखिए, जो भी स्टेट गवर्नमेंट इस लेवल पे कानून बनाती है तो प्रिजनर्स एक्ट होते हैं जी। दिल्ली प्रिजनर्स एक्ट को मैं लूँगा क्योंकि उसमें जो सेक्शंस हैं वो कमोबेश बाकी सभी स्टेट्स में वही राइट्स वही उसी किस्म की उनको अधिकार दिए गए हैं। तो जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ का अधिकार उन्हें होगा, अपने वहाँ पे सुरक्षा का और इस तरीके के सारे अधिकार उन्हें होंगे। वो लीगल एड की वो पा सकते हैं वहाँ पर सुविधा। तो इस तरीके के अधिकार उनको हैं, सभी स्टेट्स में हैं। हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर कानून संबंधी किसी भी तरह की कोई समस्या आपके जहन में चल रही है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारी इस हेल्पलाइन के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कानूनी कोई भी समस्या अगर आपके जहन में चल रही है तो उसका जवाब भी आप पा सकते हैं कि क्या वो रास्ता हो सकता है कानूनन जो आपको थोड़ी राहत प्रदान कर सकता है। दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए हमारे बीच में मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने के चलते या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा तबका है जो कहीं ना कहीं इंसाफ से दूर रह जाता है। आज हम प्रिजनर्स की बात कर रहे हैं कि आखिर कानूनन क्या अधिकार उन्हें मिले हुए हैं। अगर मेडिकली अगर बात की जाती है तो कानूनन क्या कुछ व्यवस्था है वो कैदी जो जेल की सलाखों के पीछे हैं। देखिए, ऐसा है अक्षय जी कि जेल प्रिजनर्स एक्ट के हिसाब से जब पहली बार ही कैदी जेल के अंदर दाखिल होता है तो उसका अधिकार है कि उसका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। उसे देखा जाएगा कि वह मेडिकली हर तरीके से फिट है। अगर कोई बीमारी है तो उसे फौरन मेडिकल एड प्रोवाइड कराई जाएगी जी। हर जेल में, हर प्रिजन में या तो हॉस्पिटल होगा या ये होगा आपका साथ में कोई ना कोई डिस्पेंसरी होगी जो वेल इक्विप्ड होगी मेडिसिन से और मेडिकल फैसिलिटी से। और सेक्शन 31 ऑफ द जेल प्रिजन एक्ट दिल्ली कहता है कि अगर कोई भी कैदी किसी भी समय ये कहता है कि उसे मेडिकल एड चाहिए या वो बीमार महसूस करता है तो उसे फौरन मेडिकल एड प्रोवाइड कराई जाएगी और जो मेडिकल ऑफिसर हैं उसका चेकअप करेंगे जी। तो हर हालत में उसको मेडिकल फैसिलिटी देना जरूरी है। सवाल इस बात को लेकर उठता है कि अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जब जेल के अंदर कैदियों की मौत हो जाती है और उसके पीछे जो तर्क दिया जाता है, परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए जाते हैं कि बीमार था लेकिन उसके बावजूद उसे सही उपचार नहीं मिला जिसके चलते उसकी मौत हो गई। एक दो नहीं, कई ऐसे मामले सामने आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि किस तरह से आपको कानून अधिकार देता है ताकि आपको राहत मिल पाए और कम से कम उपचार मिल पाए।
उपचार मिलने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि मेडिकल फैसिलिटी 24 घंटे हॉस्पिटल की और ये आपकी डिस्पेंसरी की अवेलेबल होनी चाहिए जेल में। और अगर कोई भी कैदी कहता है कि मैं बीमार हूं, मुझे किसी किस्म की बीमारी है, तो फौरन चेकअप होगा। अगर वहां पर उसका इलाज हो सकता है जेल में तो वहां इलाज होगा, नहीं तो जो भी जिला अस्पताल है उसके अंदर ले जाया जाएगा। जो भी हॉस्पिटल को वो रेफर करेंगे वो उसी हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया जाएगा। तो अगर किसी को ऐसी समस्या या शिकायत है तो वो इस मामले में न्यायालय में एप्लीकेशन डालकर ये कह सकते हैं कि ये आदमी को, किसी व्यक्ति को, कोई प्रिजनर को प्रॉब्लम है। चलिए बिल्कुल, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनकी समस्या को हम जान लेते हैं। मुकेश जी हमारे साथ खंडवा से जुड़े हैं। मुकेश जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। सर ये मेरे नाम से जमीन है सर मेरी जी। तो सर मैंने इसके लिए गेट लगाया है, मेरे नाम से रस्ती भी है। तो सर मेरे को उसके बारे में जानकारी इसकी वजह से इसका कब्जा दिया है। योगेश जी, अगर इनके नाम से जमीन है तो कागजात भी इनके पास जरूर होंगे जैसा कि ये कह रहे हैं। और अगर इनके पास कब्जा नहीं है तो इन्हें न्यायालय में पिटीशन डालना होगा और ये उसका कब्जा ले सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि मुकेश जी आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंजाब से इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनजीत जी हैं। मनजीत जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। मनजीत जी आवाज मिल पा रही? जी सवाल कीजिए, किस तरह की कानूनी सहायता चाहते हैं आप? चलिए शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आपके जहन में भी किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या चल रही है, उसका कोई उपाय, कोई रास्ता अगर आपको नहीं सूझ रहा है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इस हेल्पलाइन के माध्यम से आप निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने के चलते एक बड़ा तबका इंसाफ से कहीं ना कहीं दूर रह जाता है। और इसी अंतर को खत्म करने की कोशिश हम अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजस्थान से रामदेव जी अगले दर्शक जुड़ गए हैं। रामदेव जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी रामदेव जी, चले संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कानूनी सहायता चाह रहे हैं। योगेश जी अपनी बात को भी आगे बढ़ाइए। जो हम बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं होती हैं कानूनन, जेल के अंदर भी अगर आपातकालीन स्थिति होती है, अचानक किसी की तबीयत बिगड़ती है तो उसको लेकर भी तो उपाय होते हैं। वही है, मैंने जैसा बताया अक्षय जी आपको कि जेल में डॉक्टर 24 घंटे मौजूद रहते हैं। एक मेडिकल ऑफिसर होता है, उसकी देखरेख में सारी हॉस्पिटल या जो भी डिस्पेंसरी है वो चलती है। फौरन मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराने की का प्रावधान है। वो फौरन बताएगा कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये समस्या है, तो तभी उसको मेडिकल चेकअप किया जाएगा, तभी उसको मेडिकल एड दी जाएगी। और अगर ऐसा लगता है कि उसकी बीमारी या परेशानी ऐसी है जो वहाँ पर तुरंत उसका इलाज नहीं हो सकता तो उसके लिए उसे फौरन बाहर जिला अस्पताल में और जो भी अस्पताल को रेफर करना होगा बढ़िया से बढ़िया वहाँ पे रेफर करेंगे। सेफ्टी सिक्योरिटी भी एक अहम पहलू होता है। सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ कानूनन अधिकार प्राप्त है एक कैदी को? देखिए, जेल सुपरिंटेंडेंट का अक्षय जी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जेल की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो सेक्शन 55 ऑफ दिल्ली प्रिजन्स एक्ट कहता है कि सुपरिंटेंडेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द जेल। तो जो भी इस किस्म की किसी भी किस्म की कोई तकलीफ आती है तो सेक्शन 57 में जेल सुपरिंटेंडेंट को अपने ग्रीवांसेस की एप्लीकेशन या कोई कंप्लेंट जेल के कैदी प्रिजनर्स जो हैं वो उनको कर सकते हैं और वो उनका समाधान करेंगे। चलिए रायबरेली से एक और कॉलर सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। सर मैं 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुआ हूँ सरकारी नौकरी से और मेरा एक केस चल रहा है वेतनमान का हाई कोर्ट में जी। मेरी पेंशन जो है उसमें मेरा ग्रेच्युटी और राशि का रोक दिया है, 90% पेंशन दिया है। जबकि शासनादेश में जो उपलब्ध है उसमें यह है कि यदि कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद योजित हो
तो रोका जाए। तो मेरा रोक दिया, इसके लिए हम क्या करें? योगेश जी देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया, इनका मामला चल ही रहा है हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जो इनके अधिवक्ता हैं वो अपने केस को पेश कर रहे हैं। तो कोर्ट के मामले में जो कोर्ट का आदेश आएगा वो इनके बेहतर इनकी वो कर सकेगा, पूरा उसमें डिटेल ऑर्डर आएगा। उससे फौरी इनका तौर सारा पर केस अगर कुछ क्लियर हो उपाय की बात की जाए तो क्या ये रास्ता कानून अख्तियार कर सकते हैं? अगर इन्हें उसमें कोई सुनवाई की जल्दी है तो ये उसमें अर्ली हियरिंग की कोई एप्लीकेशन लगा के और ये समस्या बता के कि मुझे ये समस्याएं हैं और इन कारणों से मैं इस अपनी पिटीशन की जल्दी सुनवाई चाहता हूं, वो ये उस कोर्ट में लगा सकते हैं। वो मेरिट्स के आधार पे कोर्ट डिसाइड कर देगी कि भाई इनका मामला अगर जल्दी सुना जाना है तो जल्दी सुना जाएगा, बाकी तो मेरिट्स पे डिसाइड होगा जो इन्होंने पिटीशन डाली है हाई कोर्ट में। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि सुरेंद्र जी आपको जरूर फौरी राहत जो बताई है योगेश जी ने, अगर वो रास्ता आप अख्तियार करते हैं तो आपको थोड़ी राहत जल्दी मिल सकती है। हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर आपके जहन में किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या चल रही है, कोई उपाय आपको नजर नहीं आ रहा है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की लीगल हेल्पलाइन के माध्यम से आप निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। फोन नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी समस्या हमें बता सकते हैं और कानूनी सहायता आपको निःशुल्क यहाँ पर हम प्रदान कर रहे हैं। और लगातार योगेश जी, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, अभी हमने मेडिकल फैसिलिटी की बात की कि क्या कुछ अधिकार एक कैदी को होते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, आप अपनी बात भी पूरी कीजिए। और साथ ही एक सवाल उठता है कि अक्सर जेल के भीतर जो गैंगवॉर की घटनाएं होती हैं, मारपीट की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं कि कैदी आपस में ही भिड़ जाते हैं, तो उस सूरत में क्या कुछ हो सकता है कानून? देखिए, उस सूरत में जेल सुपरिटेंडेंट को ये अधिकार है कि वो जितने बल का प्रयोग करना उचित है उतने बल का प्रयोग करके और उनको अलग कर सकता है। उनको अलग अलग जेलों में रख सकता है, क्योंकि बहुत सारे सेल होते हैं उसके अंदर, जेलों के अंदर अलग अलग रखे जा सकते हैं वो लोग जिनका आपस में झगड़ा करने का नियत लगती है। लेकिन कभी कभी अगर ज़्यादा ही इसमें परेशानी बढ़ जाए और वो वायलेंस ज़्यादा कर रहा है कोई कैदी या प्रिजनर, तो कोर्ट की परमिशन विद दी प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट उसको लोहे के सांकलों में भी रखा जा सकता है। लेकिन वो विद दी प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट, और जब कोई और ऑप्शन ना बचे तभी है ऐसा। चलिए, बिल्कुल हम अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कैदियों के आखिर क्या कुछ राइट्स होते हैं, कानून उन्हें क्या कुछ अधिकार देता है, चाहे वो चिकित्सा सुविधा से जुड़ा हो या फिर सिक्योरिटी पर्पस से जुड़ा हुआ। एक और दर्शक हमारे साथ बिजनौर से जुड़ गए हैं, महावीर सिंह। महावीर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि हमारी सास जैनी जी सास जैनी, वो उनके अकेली लड़की लगी और उनके नाम जमीन है कि कुछ जो शादी लाई है जी, तो वो 5 उनके नाम आ जाएगी या उनके परिवार वालों के नाम जाएगी? योगेश जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही। इनका सवाल ये है कि इनकी जो पत्नी है उनके कोई भाई नहीं है और प्रॉपर्टी जो ससुराल पक्ष की तरफ से जो इनकी बेटी को मिलने चाहिए, उसका कानूनन क्या अधिकार इनको या इनकी पत्नी को मिलता है? बिल्कुल, या फिर इनकी पत्नी को अधिकार है और ये उतना ही अधिकार है जितने बेटों का अधिकार होता है उतना ही बेटियों का अधिकार होता है पिता की संपत्ति में। तो इनकी पत्नी को पूरा अधिकार है और जब इनके भाई नहीं है तो वो प्रॉपर्टी को पाने का उनका अधिकार है। उसके लिए क्या स्टेप इन्हें उसके उठाना लिए चाहिए? ये अगर तो प्रॉपर्टी नाम हो जाती है ऐसे ही तो ठीक है, नहीं तो ये दावा डाल सकते हैं कोर्ट में और ये कह सकते हैं कि ये इसके और कोई वारिस नहीं है, इसके और कोई उत्तराधिकारी नहीं है और एकमात्र मैं उत्तराधिकारी हूँ, तो उसके बेस पे इनको ये प्रॉपर्टी मिल सकती है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको उचित जवाब मिला होगा। शाहजहांपुर से एक और कॉलर मुकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। हेलो हेलो सर, हम 70 आदमी 35,000 रुपये सर्विस करते थे कैजुअल तरफ से। हेलो मुकेश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, अपना सवाल एक बार फिर दोहराएं। हेलो, हम शाहजहांपुर में आजमेर शक्ति केंद्र में जी जी शाहजहांपुर में सर्विस करते थे 70 आदमियों का। तो सर हम लोग ने लखनऊ से हम लोग सब मुकदमा जीत गए और हम लोगों ने जजमेंट भी हो गया कि हमको पिछला बकाया पैसा मिले, हमको पिछले ग्रेड की नौकरी मिले। तो उन्होंने सब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट अपील कर दी और सर वो 1.5 साल हो गए हमारी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। योगेश जी, सवाल आपकी समझ जैसा में कि मैंने पहले कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब इनकी अपील हो गई है तो अपील का निर्णय आने तक
या तो मामले को स्थगित कर दिया गया है, और अगर स्थगित नहीं किया गया है, उसमें कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, तो ये नीचे की अदालत में जहां से इनको ये ऑर्डर मिला है वहां पर उसकी एग्जीक्यूशन डाल सकते हैं और अपने पैसे की वसूली कर सकते हैं। और अगर सवाल ये है कि हाई कोर्ट में देर लग रही है, तो फिर जैसा मैंने कहा कि एक अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन इस बात को कहते हुए कि क्या इनकी जरूरतें हैं ये डाल सकते हैं, वो मेरिट्स पर डिसाइड करेगी कोर्ट। चलिए, उम्मीद करते हैं मुकेश जी आपको अपने सवाल का वाजिब जवाब मिल गया होगा। हम अपने दर्शकों से बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर आप भी किसी भी तरह की कानूनी समस्या से परेशान हैं तो आप हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बाराबंकी से विजय शंकर जी अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी, मेरे पापा की जमीन है जी। सर, मेरे पापा की जमीन मेरे पापा के नाम थोड़ा सा नाम डिफेक्ट है, मतलब थोड़ा सा मेरे पापा का नाम गलत है ना सर। तो मेरे बाबा का नाम सही पड़ा हुआ है और पापा का नाम गलत है सर। सवाल एक बार फिर दोहराएं। सर, मेरे बाबा से उनका नाम सही है, मेरे पापा का नाम गलत है। जी, मेरे पापा की जमीन मेरे बाबा का नाम सही है, मेरे पापा का नाम थोड़ा गलत। यानी क्लरिकल मिस्टेक से जुड़ा ये पूरा मामला है। योगेश जी, क्या सलाह देना चाहेंगे कि जो जमीन। देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर इनके और फोर फादर्स के नाम उस प्रॉपर्टी में पहले से लिखे हुए आ रहे हैं और वो सब सही है, तो इन्हें एक एप्लीकेशन देनी होगी और तहसीलदार के यहाँ, और ये कहना होगा कि ये गलती से नाम आ गया है, और उन नामों से जो रिलेटेड एविडेंस है, जो सबूत हैं, वो भी देने होंगे। जैसे अगर इनके पास आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, जिनमें इनके दादाजी का नाम आया होगा, इनके फादर का नाम आया होगा, उससे रिलेटेड सारे सबूत वो वहाँ पे उस एप्लीकेशन के साथ पेश करें तो इनका काम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, उम्मीद करते हैं विजय शंकर जी आपको माकूल जवाब मिला होगा। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आप भी किसी तरह की कोई कानूनी सहायता चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उमेश जी अगले दर्शक हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। नमस्कार सर, मैं उमेश बोल रहा हूँ। नमस्कार जी सर, मेरा एक केस चला हुआ है इलाहाबाद में हाई कोर्ट में, और पिछले 25 साल हो गए उस अपील को डाले हुए। बट वहाँ के जो हमारे वकील साहब हैं, उन्होंने आज तक हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है। और अब जो काफी रुपए एक्ट चुके हैं, अब कहते हैं कि हमारे को आपने फीस ही नहीं दी है। लगभग 1.25 लाख रुपए ले चुके हैं अभी तक। जी। योगेश, देखिए, इसमें बेहतर ये है कि आप खुद इलाहाबाद जाके पहले देखें कि कोर्ट में केस किस स्टेज पर है, और उनसे मिलें कि भाई वकील साहब से, और उन्हें बताएं कि भाई किस तरीके से आपने कब कब पेमेंट किया। अगर ये मुद्दा आपका सॉल्व हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो भी आपने फीस दी होगी उसका कोई ना कोई सबूत आपके पास होगा। उन्हें दिखाएं, समझाएं, तो बात बन जाएगी। नहीं तो आपको कोई दूसरे वकील उसमें एंगेज कर लेने चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं उमेश जी आपको वाजिब जवाब मिला होगा। अगर आपके जहन में भी किसी तरह का कोई सवाल चल रहा है, कानूनी किसी समस्या से अगर आप परेशान हैं, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की लीगल हेल्पलाइन के माध्यम से आप निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबर्स पर कॉल करके निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान योगेश स्वरूप जी हैं। आप अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट से, और आज जो विषय हम लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं कैदियों के कानूनी अधिकार से जुड़े हुए। कोटा से एक और कॉलर अब्दुल कलाम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। चले, संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आपके जहन में किसी तरह की कोई कानूनी समस्या चल रही है तो आप हमें कॉल कर सकते हो। और आज जो हम बात कर रहे हैं कैदियों के कानूनी अधिकारों से जुड़े कि कानूनन क्या कुछ अधिकार है। एक सवाल लोगों के जहन में योगेश जी आता है कि हथकड़ी आखिर कब पहनाई जाती है एक कैदी को? देखिए, हथकड़ी अब पहनाने का जेल मैनुअल में, जेल प्रिजनर्स एक्ट में प्रोहिबिटेड है, लेकिन कुछ इमरजेंट सिचुएशंस में अगर ऐसा लगता है, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जेल सुपरिटेंडेंट, अगर इमरजेंट सिचुएशन में हथकड़ी पहनाने की जरूरत महसूस होती है तो उसके लिए 2 काम जेल सुपरिटेंडेंट को करने होंगे। रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, और ये रीजंस की इंटीमेशन
24 आवर्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज कंसर्न को भेजनी होगी। इन दैट कंडीशन ओनली हैंडकफ्स को वो डाल सकते हैं। किन किन केसेस में हो सकता है, जैसा आप बता रहे हैं कि ये प्रावधान है, हालांकि इमरजेंट सिचुएशन होती है कि कैदी किसी बात को नहीं मान रहा है, वायलेंस कर रहा है, और ऐसी कंडीशन है जिससे रीजनेबली सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल को ये लगता है कि अगर हैंडकफ्स नहीं पहनाए गए तो ये आदमी ज्यादा नुकसान कर सकता है, प्रिजनर ज्यादा नुकसान कर सकता है। यानी उन परिस्थितियों में जो वीडियो में कैद अगर किसी कैदी को देखते हैं, इन परिस्थितियों में उसे पहना जा सकता है। एक और दर्शक हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी सर, मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज चला है फर्जी सन 2092 में, 92 में जी। 25 साल हो गए, अभी तक उसका डिसीजन नहीं हो पा रहा। 409 का मुकदमा है। अब यहाँ जो है, यहाँ भी चल रहा है। यहाँ से मेरे वकील साहब जो हाईकोर्ट वाले कोर्ट नहीं गए, इसलिए मैं इससे खारिज कर दिया, तो वकील साहब से न पहुँचने के कारण। योगेश जी, क्या उपाय नहीं बताएंगे? 409 से जुड़ा ये पूरा मुकदमा है इनका। मुझे ऐसा लगता है कि अभी निचली अदालत में ही, ट्रायल कोर्ट में ही इनका मुकदमा चल रहा है और इतने साल हो गए हैं। तो एक किसी भी नागरिक को, किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को ये राइट है स्पीडी ट्रायल का। अगर इतने साल हो गए हैं तो ये हाई कोर्ट में रिट डाल सकते हैं और रिट डाल के ये कह सकते हैं कि मेरे केस को चलते हुए इतने साल हो गए हैं, इसका स्पीडी ट्रायल किया जाए। 25 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है कि इनकी सुनवाई होगी और इनका केस जल्दी निपटारा होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अशोक जी आपको उचित जवाब मिला होगा। अगर आप ये रास्ता अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर कानूनी तौर पर आपको काफ़ी राहत मिल सकती है और आपके मामले की सुनवाई भी जल्द हो सकती है। जी, हम लगातार योगेश जी जो बात कर रहे हैं कि क्या कैदियों के कानूनन अधिकार हैं, जेल के अंदर क्या कुछ अधिकार हैं। मैं उसी पिछले वाले सवाल के जवाब में एक बात और जोड़ना चाहता हूं अक्षय जी, कि जो हैंडकफ्स पहनाने की बात है, ये किसी भी हालत में फीमेल अगर कोई प्रिजनर है या कोई ओल्ड एजेड है या कोई सिक है या किसी बीमारी से है ग्रसित, तो ऐसी स्थिति में उसे किसी भी हालत में हैंडकफ्स नहीं लगाए जा सकते। ये एक और उसमें एडिशन मैंने करना चाहा है। जी जी जी। फिर भी जैसा कि जेल के अंदर तमाम तरह की दिक्कतें कैदियों को, अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं जो पेश आती हैं कानूनन, जबकि उन्हें अधिकार भी होता है। अगर किसी भी तरह की कोई शिकायत है, अगर ये भी सवाल उठते हैं कि जेल अधीक्षक भी अगर फरियाद को नहीं सुनता है, क्योंकि अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो उसके सामने क्या रास्ता होता है, किस तरह से वो अपने कानूनन अधिकार तो कम से कम उसे मिले? जेल एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी प्रॉब्लम अगर उसे आती है किसी भी प्रिजनर को, तो उसको सबसे पहला राइट है कि वो सुपरिटेंडेंट को राइटिंग में कंप्लेंट देगा। अगर उस कंप्लेंट पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है तो कोर्ट में एप्लीकेशन, बाय वे ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन, ही कैन मूव एंड ही कैन से कि भाई यहाँ पे मुझे मेरे इस अधिकार का हनन हो रहा है। जो भी अधिकार अभी हमने बात की है उनमें से किसी भी अधिकार को अगर जेल सुपरिटेंडेंट की सुनवाई के बावजूद भी वो उस बात से सेटिस्फाई नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है, तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है और उस पर उसकी सुनवाई जरूर होगी। मुझे ऐसा लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जो निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर आपके जहन में किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर चल रही है, उसका कोई रास्ता, कोई उपाय आपको समझ नहीं आ रहा है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे लीगल हेल्पलाइन के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आज जो विषय हम लेकर आए हैं वो विषय कैदियों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है और तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े जिन्होंने अपने सवाल रखे और योगेश स्वरूप जी जो कि अधिवक्ता दिल्ली हाई कोर्ट हैं, उन्होंने वाजिब जवाब दिया कि आखिर कैसे वो स्टेप उठाकर कानूनन सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया योगेश जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम दर्शकों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए। तो कानून सभी को अधिकार देता है, लेकिन जानकारियों के अभाव के चलते कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका होता है जो इंसाफ से दूर रह जाता है, महरूम रह जाता है। और हमारी कोशिश है लीगल हेल्पलाइन के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कानून संबंधी जो भी पेचीदगी है उसका कोई ना कोई रास्ता निकले। निःशुल्क परामर्श के साथ हम आपके साथ मौजूद रहते हैं। फिलहाल आज हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।